हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मक्का की खेती पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मक्का का वनस्पतिक नाम है। मक्का का वनस्पतिक नाम है, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, जियामेज। जियामेज मक्का का वनस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मक्का की फैमिली होती है। मक्का की फैमिली होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ग्रेमिनी। मक्का की फैमिली ग्रेमिनी है। जितने भी खाद्यान्न फसल है उसका फैमिली ग्रेमिनी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 20। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मक्का का उत्पत्ति स्थान है। मक्का का उत्पत्ति स्थान, इसको हम ओराइजिन प्लेस भी बोलते हैं। ओपी, ओराइजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, मैक्सिको। मैक्सिको अमेरिका। अमेरिका, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5, अनाजों की रानी है। अनाजों की रानी है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, मक्का। अनाजों की रानी मक्का है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मक्का के दाने का प्रकार होता है। मक्का के दाने का प्रकार होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, कैरियोप्सिस। मक्का का दाने का प्रकार होता है कैरियोप्सिस। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, मक्का C4 पौधा व परपरागित प्रोटेंडरी फसल है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मक्का कौन सा पौधा है, आपको लगाना C4 पौधा है। मक्का में कौन सा परागण परपरागित है और कौन सी फसल है, प्रोटेंडरी फसल है। इसको आप लोग एक लाइन में सिर्फ याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, जीन प्रोटीन पाई जाती है। मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मक्का में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। मक्का में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, मक्का में 10% प्रोटीन पाई जाती है और गेहूं में 11 से 14% प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा किसमें प्रोटीन पाई जाती है, तो गेहूं में, और सबसे कम चावल में 4 से 5% प्रोटीन पाई जाती है। सबसे कम चावल में प्रोटीन पाई जाती है। अनाजों में, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, मक्का में कितना प्रतिशत वसा पाई जाती है? फैट। मक्का में कितना प्रतिशत वसा पाई जाती है? फैट पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, 4%। मक्का में 4% वसा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मक्का में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट CHO कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? मक्का में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 70%। मक्का में 70% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता के अद्भुत फसल में मिरेकल क्रॉप कहते हैं। सबसे अधिक अनाजों की फसलों में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो मक्का को। मक्का को हम लोग मिरेकल क्रॉप भी कहते हैं, मिराकल क्रॉप भी कहते हैं। मक्का को हम लोग मिराकल क्रॉप मतलब अद्भुत फसल भी कहते हैं। आप लोग इसको एक नोट्स बना के लिखते जाइएगा दोस्तों, ताकि आपको रिवाइजिंग करने में कोई कठिनाई न हो। यह सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर मक्का के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। इसी के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है मक्का का। क्वेश्चन नंबर 13, मक्का का उपनाम है। मक्का का एक उपनाम है, उसका नाम बताइए। इसका नाम हो जाएगा क्वीन ऑफ सीरियल्स। क्वीन ऑफ सीरियल्स मक्का का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 14, मक्का में अनिवार्य अमीनो अम्ल पाया जाता है। मक्का में कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर होगा ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन आदि पाए जाते हैं। ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मक्का में। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, मक्का में कौन कौन से अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? आपका एक ऑप्शन रहेगा ट्रिप्टोफैन, एक नंबर रहेगा एसिडिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। कोई भी अम्ल रहेगा उसमें से आपको ट्रिप्टोफैन लगाना है या लाइसिन लगाना है, कोई एक ऑप्शन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15, मक्का में स्टार्च की मात्रा लगभग पाई जाती है। मक्का में स्टार्च की मात्रा लगभग पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, 77%। 77% मक्का में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, मक्का में खाद्य तेल की मात्रा लगभग पाई जाती है। मक्का में खाद्य तेल की मात्रा लगभग पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 5%। मक्का में खाद्य तेल की मात्रा लगभग 5% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। विश्व में क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में मक्का के उत्पादन में प्रथम देश है। विश्व में मक्का के उत्पादन में प्रथम देश है। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, अमेरिका। विश्व में मक्का के उत्पादन में प्रथम देश अमेरिका है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18,
विश्व में मक्का के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में मक्का के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कितने नंबर पे भारत का स्थान है उत्पादन की दृष्टि से? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, चौथा स्थान है। विश्व में मक्का के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, मक्का द्विलिंगाश्रयी मोनोसियस पौधा है। मक्का द्विलिंगी मोनोसियस पौधा है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रहेगा, मक्का एक लिंगी पौधा है या द्विलिंगी? तो द्विलिंगी मोनोसियस। और एक लिंगी को कहते हैं डायोसियस, डायोसियस कहते हैं। और एक लिंगी को डायोसियस कहते हैं और द्विलिंगी को मोनोसियस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मक्का के पौधे में नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग जगह पाए जाते हैं। मक्का में नर व मादा पुष्प जो होते हैं एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, टेसल कहते हैं। मक्का के नर पुष्प को टेसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मक्का के नर पुष्प हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे आप लोग सोचिए, मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं। तो इसके हटाने की क्रिया को क्या कहेंगे बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, डीटेसलिंग कहते हैं। यहाँ मक्का के नर पुष्प को टेसल कहते हैं और हटाने की क्रिया को डीटेसलिंग कहते हैं। आप लोग इसमें से कोई एक क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, उसके बाद दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं और हटाने की क्रिया को डीटेसलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, सिल्क कहते हैं। मक्का के मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मक्का के मादा पुष्प को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? मक्का के मादा पुष्प को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, सिलिंग कहलाती है, सिल्किंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, मक्का के मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं और हटाने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है। एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पौधे से नर पुष्प परागकण हटाने की क्रिया इमेस्कुलेशन कहलाती है। पौधे से नर पुष्प परागकण, जो एक परागकण होता है, मैथुन होता क्रिया होती है, उसको हम हटाने की क्रिया इमेस्कुलेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, मक्का साइलेज हरे चारे के लिए उपयुक्त फसल है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछेगा, हरे चारे के लिए साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मक्का सबसे उपयुक्त साइलेज बनाने के लिए फसल, हरा चारा कौन सा है? मक्का को सबसे उपयुक्त साइलेज बनाने के लिए फसल माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 27, मक्का का नज़दीकी जंगली पूर्वज पौधा कौन सा है? मक्का का नज़दीक जंगली पूर्वज पौधा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, जंगली मक्का। जंगली मक्का के बाद जो मक्का आई है, जो हम लोग खाते हैं, और जो हम लोग मक्का खाते हैं उससे पहले जंगली मक्का पाई जाती थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, मक्का को गुणों के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। मक्का को गुणों के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं उसके बारे में चलिए देखते हैं। पहला है जिया मेज इंडुरेटा, फर्स्ट मक्का। सेकेंड जिया मेज इंडेंटेटा। थर्ड जिया मेज सेकेरेटा। फोर है जिया मेज इवास्टा। फिफ्थ है जिया मेज एमाइलेसिया। 6 है जिया मेज ट्यूनिकाटा। 7 है जिया मेज सेरेटिना। यस, मक्का की 7 किस्म हैं। इतनी तरह की मक्का हम लोग उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली मक्का है? कौन सी मक्का की किस्म को भारत में सर्वाधिक उगाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, जिया मेज इंडुरेटा को भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, जिया मेज इंडुरेटा को फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं। जिया मेज इंडुरेटा का दूसरा नाम क्या है? उसको हम फ्लिंट कॉर्न भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जिया मेज इंडेंटेटा की खेती किस देश में प्रचलित है? जिया मेज इंडुरेटा भारत में प्रचलित है। उसी तरह जिया मेज इंडेंटेटा की खेती किस देश में की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, अमेरिका में। जिया मेज इंडेंटेटा की खेती अमेरिका देश में की जाती है, USA। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, जिया मेज इंडेंटेटा को डेंट कॉर्न दांत की तरह कठोर होता है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कौन सी मक्का को दांत की तरह कठोर डेंट कॉर्न कहते हैं? जिया मेज इंडेंटेटा को डेंट कॉर्न दांत की तरह कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वीट कॉर्न किस मक्का को कहते हैं? स्वीट कॉर्न किस मक्का को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, जिया मेज सेकेरेटा को स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। जिया मेज सेकेरेटा को स्वीट कॉर्न भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, मक्का की डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है? मक्का की डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है, यानी कौन सी किस्म मक्का की है जिसको हम डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म है या डिब्बाबंदी कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, जिया मेज सेकेरेटा। जिया मेज सेकेरेटा को डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35,
मक्का की सबसे मीठी किस्म है। मक्का की कौन सी ऐसी किस्म है जो सबसे मीठी किस्म है? प्रिया एवं माधुरी। प्रिया एवं माधुरी मक्का की सबसे मीठी किस्म है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मक्का की सबसे मीठी किस्म कौन है? 4 ठो ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई, दोनों में से कोई एक देगा, प्रिया या माधुरी। आपको वही आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लोर मेज एवं सॉफ्ट कॉर्न किस मक्का को कहते हैं? फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न किस मक्का को कहते हैं? दोस्तों आप लोग इसको एक नोट्स बना के लिखते जाइएगा। प्रत्येक हम टॉपिक वाइज देते रहेंगे और इसमें से जो टॉपिक से सवाल रहेगा उसमें से कहीं से बाहर जाने की क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं बनेगी। इसी से क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसलिए आप लोग एक नोट्स बना के लिखते जाइएगा। नोट्स जो आप जानते हैं उसको आप लोग रिवाइज करिए और जिसको नहीं जानते हैं उसके आप लोग एक नोट्स बना के लिखते जाइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, जियामेज एमाइलेशिया। जियामेज एमाइलेशिया को फ्लोर मेज अथवा सॉफ्ट कॉर्न कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37, किस मक्का का दाना मुलायम व आटा बनाने के लिए उपयुक्त है? किस मक्का का दाना मुलायम व आटा बनाने में काम आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, जियामेज एमाइलेशिया। जियामेज एमाइलेशिया सबसे, इसका दाना सबसे मुलायम होता है और आटा भी मुलायम होता है, इसलिए इसे आटा बनाने में काम आता है और इसको हम लोग खाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 38, पॉडकॉर्न। पॉडकॉर्न किस मक्का को कहते हैं? किस मक्का का दूसरा नाम पॉडकॉर्न है? किस मक्का का दूसरा नाम पॉडकॉर्न है? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, जियामेज ट्यूनिकाटा को पॉडकॉर्न कहते हैं। जियामेज ट्यूनिकाटा को पॉडकॉर्न कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, मक्का की प्राचीन किस्म, सबसे पुराना किस्म कौन सी है? मक्का की सबसे पुराना किस्म कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा 4, जियामेज सेरेटिना। मक्का की सबसे प्राचीन किस्म है जियामेज सेरेटिना। क्वेश्चन नंबर 40, स्टार्च उत्पादन के लिए कौन सी मक्का उपयुक्त है? स्टार्च उत्पादन के लिए कौन सी मक्का उपयुक्त है? मक्का में 77% जो स्टार्च पाई जाती है, कौन सी किस्म स्टार्च उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3, जियामेज सेरेटिना को स्टार्च उत्पादन के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है, यानी करेक्ट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 41, वैक्सी कॉर्न किस मक्का को कहते हैं? वैक्सी कॉर्न किस मक्का को कहते हैं?
इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, जिया में सेरेटिना को वैक्सी कॉर्न भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 42, मक्का में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती है? मक्का में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, मक्का में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, मक्का में कौन कौन सी जड़ें पाई जाती है? फर्स्ट में क्राउन या शीर्ष जड़ें जो नर्सरी अवस्था पर लगती है। दूसरे नंबर पे है सेमिनल जड़ें जो पोषण के लिए होती है। सेमिनल जड़ें सिर्फ पोषण करती है। और थर्ड में है प्रोप जड़ें जो तने को सिर्फ सहारा प्रदान करती है। 3 तरह की जड़ें होती है और तीनों जड़ें की अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग अवस्था पर लगता है, आता है पौधे में। क्वेश्चन नंबर 44, मक्का का एक दाना होता है वह फल कहलाता है। मक्का का दाना एक फल है, यानी मक्का का जो एक दाना होता है वह फल के बराबर है, फल है। क्वेश्चन नंबर 45, मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? मक्का अनुसंधान निदेशालय यानी जहाँ पर मक्का के बारे में शोध किया जाता है वह कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3, पूसा कैंपस नई दिल्ली। मक्का अनुसंधान निदेशालय पूसा कैंपस नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों के जो दोस्त होंगे, बड़े भाई या छोटे भाई होंगे, उसको जानने में कोई दिक्कत ना हो, वह भी पढ़ सके, आगे बढ़ सके। थैंक यू।